है ना। एक आपसे एक ब्लंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अभिनय सर ये इसलिए करते हैं ताकि वो रेलेवेंट रहे। नहीं, रिलेवेंट रहने के लिए मेरा गणित ही काफी है। और मतलब रिलेवेंट रहे मतलब पुराने ना हो जाएं या क्या, मतलब मुझे थोड़ा सा और हाँ, explain मतलब रेलेवेंट रहें ताकि लोग भूल ना जाएं, मतलब वो हमेशा चर्चित रहें। नहीं देखो, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है, मैं पैसा कमाता हूँ जिसके लिए मुझे रिलेवेंट रहना जरूरी है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरे काम में ऐसा है कि मैं, जैसे मैं नीट के मुद्दे पे बोला तो आप ये नहीं साबित कर पाएंगे अभिनय शर्मा नीट को पढ़ाता है अब इसकी ऑडियंस बढ़ गई अब अच्छा पैसा कमाएगा। मैं वो भी नहीं करता हूँ। आप समझ रहे हैं। आप कोई चार्जेस नहीं लेते पढ़ाने में? मैं अभिनय मैं यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री पढ़ाता हूँ, सब कुछ फ्री है। और जिस वक्त मैं लाइव क्लास ले रहा होता हूँ उस वक्त मोनेटाइजेशन भी ऑफ रहती है। और आप भी जानते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन से कितना ही पैसा आता है। अभिनय मैथ्स ऐप है जिसके ऊपर 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं और होंगे 15-20 लाख। उन सब के लिए कोर्सेज भी अब फ्री हैं। मैं हाँ एक प्लेटफॉर्म पे जरूर पढ़ाता हूँ जहाँ पे बहुत एक बेसिक फीस अप्लाई होती है, 200 रुपये 300 रुपये, उसमें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देखेंगे वहां पे भी आप समझिए। क्योंकि क्या होता है ना कि सारी चीजें आप यूट्यूब पे नहीं करा सकते, आपको टेस्ट सीरीज भी करानी होगी, राइट, आपको डीपीपी, तो वहां पे एक मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैं किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि इतने बच्चे आएंगे, मेरी एक फिक्स सैलरी है। अच्छा, तो मुझे ये भी नहीं है कि मुझे बच्चे बहुत लाने हैं, ज्यादा आ जाएंगे तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, ये सब भी नहीं होगा। एक शर्त मेरी जरूर है, जहां पे मेरी ये शर्त है, आप देखना जरा, मैंने जैसे स्टूडेंट डाला तो आप क्या क्या पाएंगे ऊपर, स्टूडेंट डाउट एक ग्रुप देख लिया आपने, स्टूडेंट फ्री बैच आपने एक डाउट देख लिया, स्टूडेंट कंसर्न आपने एक डाउट देख लिया। ये 3 ग्रुप है, मैंने बनाए तो नहीं। अब स्टूडेंट फ्री बैच में चले जाते हैं, आप देखेंगे रेलवे फाउंडेशन बैच, जबकि मैं रेलवे के लिए नहीं पढ़ाता, फिर भी मेरे यहाँ से एक लिस्ट जारी होगी कि जो उस कोचिंग में जिसमें मैं पढ़ाता हूँ कोई रेलवे का बैच है, कोई बच्चे के पास पैसे नहीं है, तो ये बच्चों की फ्री की लिस्ट आप लगातार देखना। मेन सुपर स्पेशल, मैथ सुपर स्पेशल, अल्ट्रा सिलेक्शन बैच, जितना भी कोई बैच होगा जिसमें मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ उसकी भी फ्री की चलेगी क्लासेस। ये रोज एक एक्सेल सीट, एक एक सीट में 500 700 बच्चे होते हैं और ये बैठ के मैंने अपने 4-5 लोग लगा रखे हैं। इस शर्त पे मैं उस कोचिंग में पढ़ाता हूँ कि मेरे इतने बच्चे फ्री पढ़ेंगे। जो ये लोग कह रहे थे कि मेरे सपोर्ट में इतने बच्चे आ जाते हैं, मेरे पास नहीं है कोई पीआर करने वाला और ना मेरे पास इतना पैसा कि मैं उसको पीआर में लगाऊं, होगा तो मैं किसी और अच्छी चीज में लगाऊंगा। समझ रहे हैं। तो मेरी पीआर का मतलब कि मैंने वो लोग कमाए हैं इतने दिनों में। और ये भी छोड़िए, आप और चीजें भी देखिए कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप इसमें पाएंगे कि मैं जिनमें नहीं भी पढ़ा था, आप देखिए ये है एक ग्रुप भी दिखा दूं आपको। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि एलन में इस बच्चे का एडमिशन कराना है, मेरा कोई लेना देना एलन से नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है और इनको पता है कि मैं ऐसा करता हूं। ऐसे मेरे पास दिन भर में अदर कोचिंग के भी बहुत आते हैं। ये जो रोशन आनंद सर की कोचिंग है जिसपे अभी विवाद चल रहा है, मैं इनको नहीं जानता था, सॉरी टू से। आज से 3 साल 4 साल पहले की बात है। एक बच्चा मेरी क्लास में आके कमेंट करता है, सर ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी में मुझे पढ़ना है ऑफलाइन और मेरे पास पैसे नहीं है, या शायद उसने बोला कम पैसे हैं, बहुत कम, अगर कुछ एक फीस है तो उसका 1/4 भी उसके पास नहीं है। मैंने गूगल से नंबर निकाला क्लास खत्म होने के बाद, उस बच्चे ने अपना नंबर डाला हुआ था और मैंने उनको फ़ोन किया। मैं ऑनलाइन में था, वो उतने ऑनलाइन में एक्टिव नहीं थे तो मुझे जानते होंगे। उन्होंने कहा सर आपने कह दिया, उनके मैनेजमेंट ने कहा, तो अब हो गया। अब मुझे ये पता है कि मैं भी जहाँ हूँ, कल को आप भी कोचिंग खोल लेंगे, आपको भी मेरे डर से करना पड़ेगा, डर से करना पड़ेगा, आपको पता है मेरे बारे में। तो मेरा कहना सर अगले दिन यूट्यूब पे वीडियो ना बनाते। तो मेरा कहना कि सारे कोचिंग वाले बात मानते हैं। तो मैं इस चीज का फायदा थोड़ा सा यही उठाता हूँ कि कोई बच्चा मुझे कहते कि सर यहाँ एडमिशन कराना है, मेरी 50% फीस, मैं देख लेता हूँ कि जेन्युइन है कि नहीं है, उतना मुझे पता लग जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत रिसर्च करता हूँ। हमारे यहाँ लेकिन कंपलसरी है कि आपके माँ बाप नहीं है, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, आपके पास बीपीएल कार्ड है, या आपके हम राशन कार्ड या लोकेशन से समझ लेते हैं आपकी हालत क्या है, जरूरत पड़ती है माँ बाप से बात कर लेते हैं। ऐसे ये सब चीजें हम करते हैं, बच्चों का दिल जीतते हैं। बच्चे हमें तमाम दिन भर में 10-20 तो ऐसे होते होंगे, सर मेरा रिचार्ज कर दीजिए, रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है, सर आज हालत बहुत खराब है, 300 रुपए की आपके सामने ही आया कि 500 रुपए की मदद कर दीजिए। तो वो इस तरीके की चीजें आती हैं, इनमें हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करते।